अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा जी, मैं आज आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छी सी वीज़े की एक ऐसी कैटेगरी शेयर करने जा रही हूँ, एक ऐसी वीज़े के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ जिसे अप्लाई करना भी बहुत आसान है, जिसके लिए आपको कंसल्टेंट्स के पीछे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और ना ही कोई बहुत सारे पैसे लगाने पड़ेंगे। आप लोगों ने इस वीज़े को भी ऑनलाइन अप्लाई करना है। जैसे कि लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों के साथ एक ऐसे ही वीज़े की वीडियो शेयर की थी, ऐसे वीज़े की इन्फॉर्मेशन शेयर की थी जिसको ऑनलाइन अप्लाई करना था और ऑनलाइन ही उसका रिस्पॉन्स आना था। ऐसे वीज़ाज़ को ई वीज़ा कहते हैं। तो अभी भी मैं आप लोगों के साथ एक ई वीज़ा की ही एक ऐसी कैटेगरी को शेयर करने जा रही हूँ जो कि ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका का ही एक कंट्री है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे आज हम। और इसका वीज़ा 7 दिन में ऑनलाइन ही आपको इसका रिस्पॉन्स आता है, 7 दिन में आपको वीज़ा मिल जाता है। ठीक है, बहुत ईजी है, ऑनलाइन अप्लाई है, छोटा सा कंट्री है, पॉपुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है और ये सेंट्रल अमेरिका यानी यूएसए से ये 90 किलोमीटर, सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। इंग्लिश बोली जाती है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए। इस तरह की बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, बताऊंगी वहाँ जाके सेट कैसे होना है, जॉब कैसे आपको मिलेगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक कर दें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। आप लोगों की यही मोटिवेशन होगी जो मुझे इनकरेज करेगी कि मैं आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाती रहूं। तो चलें जी, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको बताती चलूँ, इस कंट्री का नाम है बहामस। ठीक है, ये ग्रेटर नॉर्थ अमेरिका का एक कंट्री है और ये यूएसए से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। यूएसए में है, मियामी नाम की एक उनका है रियासत है, उससे जो 90 किलोमीटर दूर है। अच्छा जी, और फिर मैं आपको एक और बात मज़े की ये बताती चलूँ, है तो ये एक अरेबियन कंट्री, लेकिन क्योंकि ये अमेरिका से बहुत नज़दीक है, 90 किलोमीटर तो आपको पता कोई इतना डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि अमेरिका से बहुत नज़दीक है तो यहाँ पे सारा कल्चर तकरीबन अमेरिका ही जैसा है। ठीक है, और मतलब वहीं वैसे ही लोगों के रहन सहन, वैसे ही उनके वो ड्रेसिंग है। इसके अलावा ये मज़े की बात ये भी बताऊँ कि यहाँ का जो करेंसी है वो है तो बहामीनियन डॉलर उसको बोलते हैं। ठीक है, और ये यूएसए डॉलर के इक्विवेलेंट है, यानी उसकी वर्थ उतनी है जितनी यूएस डॉलर की है। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की वो इंग्लिश है, इसलिए आपको लैंग्वेज बैरियर पे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर पॉपुलेशन इसकी बहुत कम है क्योंकि ये एक छोटा कंट्री है, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको जॉब्स और यहाँ की जो है सैलरीज यानी पे जो है वो बहुत अच्छी मिलती है। वो किस लिए जॉब्स आपको इतनी अच्छी पे इतनी अच्छी मिलती है, क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। तकरीबन 6 लाख तो यहाँ पे इर्द गिर्द के एरिया से टूरिस्ट आते हैं, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे अच्छी सैलरीज मिलती हैं और अच्छी जॉब मिल जाती है। जहाँ की जो स्टार्टिंग पे है ना, जो एक लेबर की होती है, वो तकरीबन 4 लाख पाकिस्तानी बनते हैं। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में एक अच्छी खासी अमाउंट है, एक अच्छी खासी पे है। ठीक है, फिर इसके अलावा आगे ये भी बताऊंगी कि किस तरह से अप्लाई करना है। वैसे मैं आपको यहाँ का अगर जॉब्स का बता दूँ कि अगर आपको कोई एडमिनिस्ट्रेशन लेवल की जॉब मिल जाती है तो तब तो पे बहुत अच्छी है जी। ठीक है, वो होगी $1989 है तकरीबन। फिर इसी तरह जी बैंकिंग का जो है, बैंकिंग की बहुत अच्छी है, 2000 तकरीबन $300 है। कार इंडस्ट्री की बैंकिंग की थी $2700। ठीक है, इसी तरह जी एग्रीकल्चर की है, हर एक की अलग अलग है। लेकिन मैंने आपको जो लेबर की बताई है ना, वो तकरीबन पाकिस्तानी 4 लाख बनती है। वहाँ के हिसाब से देखा जाए तो वो $1444 है। ठीक है, मैं आपको इसका वो पूरा मेथड बताती हूँ उसकी वेबसाइट पे ले जाके कि आपने किस तरह से इसमें अप्लाई करना है। वो थोड़ा सा ताकि आपको पता चल जाए हमने इस साइट पे जाना है और इस तरह से अप्लाई करना है। ये देखिए जी, गवर्नमेंट ऑफ बहामास, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ठीक है, आपने इस साइट पे जाना है। इसके अंदर आपको ये देखेंगे, ये लिखा हुआ ऑनलाइन सर्विसेज और किस तरह से ये सारा, इसके अंदर आपने जाना है, आपको पता चल जाएगा कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जिससे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंडिया भी है, इसमें पाकिस्तान भी है। ठीक है जी, आपने यहाँ से अपना कंट्री चूज़ करना है। इसके अलावा मैं आपको वीज़ा की कैटेगरीज बताऊँ तो इसमें 2 तरह के हैं, सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा है और सीमैन वीज़ा है। आपने सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा पे जाना है। ठीक है जी, एक विजिटर वीज़ा है, इसमें 2 टाइप्स हैं, स्पॉन्सर विजिटर वीज़ा और सेल्फ स्पॉन्सर ना। तो आपने इसमें सेल्फ स्पॉन्सर वीज़ा को जब खोलना है तो फिर उसके बाद आपने
ये वीज़ा की कैटेगरी है। उसके बाद आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। ये ई वीज़ा है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए मैं आपको बताती चलूँ। एप्लीकेशन फॉर्म है, पासपोर्ट है, ठीक है। ये पासपोर्ट जो कि आपका 6 मंथ्स के लिए वैलिड होना चाहिए। एक जॉब लेटर होना चाहिए, यानी जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप एक एम्प्लॉयर लेटर बनवा लेंगे कि मैं यहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है। वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। बिजनेस है तो उसकी रजिस्ट्रेशन आपके पास होनी चाहिए। बैंक रेफरेंस डिटेल होनी चाहिए आपको, यानी अपनी अकाउंट की डिटेल बतानी है, ठीक है। और ये भी 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। पुलिस रिपोर्ट आपकी चाहिए, मेडिकल आपका सर्टिफिकेट चाहिए, होटल की बुकिंग आपकी जो कराई हुई होगी वो आपको चाहिए, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट आपको चाहिए जी। फिर रिटर्न एयर टिकट आपने अपना बना लेना है। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको चाहिए होंगे अपने साथ लगाने के लिए। अगर आप किसी और मुल्क में हैं, किसी और मुल्क में रह रहे हैं, यानी पाकिस्तान इंडिया में नहीं कहीं और काम कर रहे हैं, तो वहाँ का आईडी कार्ड आपको जो है ना उसका नंबर देना होगा। फीस जो है इस वीज़े की मैंने आपको बताई है शायद या नहीं, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। आप $100 सिर्फ इसकी फ़ीस है, जो कि पाकिस्तानी रुपीज़ में तकरीबन 28 से 30 हज़ार रुपया बनेगी, ठीक है। वर्किंग प्रोसेस जो उसमें अभी साइड में भी आया था, जो इसके कितने दिनों में हो जाएगा, वर्किंग डेज जो है वो 7 से 10 दिन लगते हैं जी। 3 मंथ का ये वीज़ा होगा आपका। 90 डेज तक आप वहाँ स्टे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो आपको ई वीज़ा मैंने आपको बता दिया। अब ई वीज़ा मिलने के बाद आगे आपने उस कंट्री में कैसे स्टे करना है, कैसे आप वहाँ पे रह सकेंगे, आपने आपको सेट कैसे करना है, मैं वो आपको बता दूँ। इस विजिट वीज़े से आपने अपने वीज़े को वर्क परमिट में चेंज करना है, ठीक है। अब वर्क परमिट मैं आपको बताती चलूँ। एक वर्क परमिट वो होता है जो आपको 90 दिन तक मिलता है, आप इसमें काम कर सकते हैं। 90 दिन का होता है, इसको शॉर्ट टर्म वर्क परमिट कहते हैं, ठीक है। और फीस इसकी भी उतनी ही है जी। वर्क परमिट में जब आप चेंज करेंगे, बल्कि इसकी फ़ीस $200 है। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं एक और वीज़ा है, वो भी वर्क परमिट है, वो 1 साल के लिए आपको मिलता है। और उसके लिए उसका है रेगुलर वर्क परमिट इसको कहते हैं, ठीक है। उसमें आपको बहुत अच्छी कोई जॉब मिल सकती है, जैसे कि टूरिस्ट की होगी, कोई हॉस्पिटलिटी से रिलेटेड काम, इस तरह की ईजीली जॉब मिल जाती हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप विजिट वीज़ा पर जाएं, आप वहाँ जाकर एडमिशन ले लें, यानी आप उसको स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करा लें। ये भी एक तरीका है वहाँ पे स्टे करने का, ठीक है। इसके अलावा एक और तरीका भी है कि वहाँ पे कुछ लोग जाते हैं तो जाके शादी कर लेते हैं। अगर शादी कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट वहाँ की PR मिल जाएगी, उसके लिए आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। ये डिफरेंट वेज हैं वहाँ पे जाके सेट होने के। जब आप एक दफ़ा वहाँ पे एंटर हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो फिर उसके बाद कोई ना कोई हल आपको मिल जाता है। इसके अलावा वहाँ बहुत सारे लॉयर हैं जो आपकी हेल्प कर देते हैं, और आपको और भी इसके अलावा भी डिफरेंट चांसेस निकल आते हैं कि आप वहाँ पर किस तरह से स्टे कर सकते हैं। तो ये मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन, मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अगर कोई चीज़ रहेगी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। आपसे फिर लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के शेयर कर दें, और मेरे लिए यही चीज़ आपकी तरफ से मोटिवेशन होगी, ताकि मैं अच्छे से अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूं। अल्लाह हाफिज़।